अमेरिका का दावा, रूस का सीधा खंडन और बीच में खड़ा भारत। विश्व कूटनीति के शतरंज बोर्ड पर एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जता दी है, लेकिन मॉस्को से आई आवाज ने इस दावे पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी भारतीय नेता से ऐसा कोई बयान नहीं सुना, यानी वॉशिंगटन कुछ कह रहा है और मॉस्को कुछ और। दरअसल रूस पहले ही अमेरिका पर आरोप लगा चुका है कि वो भारत और अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ठहरे प्रतिबंध और सीधे दबाव। मॉस्को का दावा है कि वॉशिंगटन हर संभव रणनीति अपना रहा है। स्टेट ड्यूमा में बोलते हुए लावरोव ने साफ किया कि भारत की तरफ से तेल आयात रोकने का कोई संकेत नहीं मिला है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत का रुख बिल्कुल अलग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि ऊर्जा सुरक्षा आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक अहम एजेंडा होगा और यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के हाथ में होगी। 1 जनवरी 2026 से भारत ने औपचारिक रूप से इस 10 सदस्य समूह की कमान संभाली है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य देशों का मंच है, जो अब वैश्विक शक्ति संतुलन में तेजी से अहम भूमिका निभा रहा है। लावरोव ने याद दिलाया कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले गई है। इस दौरान महत्वपूर्ण संयुक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत आधार मिला। अब उम्मीद है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और मोदी की फिर मुलाकात होगी। लावरोव का संदेश साफ है कि रूस भारत के साथ रिश्तों को लेकर नई दिल्ली की इच्छा के मुताबिक हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है और इन संबंधों की कोई सीमा नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका का दबाव भारत की ऊर्जा नीति बदल पाएगा या भारत रणनीतिक संतुलन की अपनी नीति पर कायम रहेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चाल चल रही हैं, लेकिन इस बार शतरंज की बिसात पर भारत सिर्फ मोहरा नहीं, एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारत से डील करने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ऐसा खेल किया जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। भारत पर टैरिफ घटाने के बाद सबको ये लगने लगा था कि अब अमेरिका के साथ रिश्ते पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और व्यापारिक संबंधों में भी सुधार आ जाएगा। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने भारत के दुश्मन के साथ ऐसी डील कर डाली जो भारत के लिए एक खाई खोदने जैसी है और भारत को बड़ा नुकसान भी पहुंचाएगी। मगर जैसे ही इस डील की सच्चाई सामने आई तो भारत एक्टिव हो गया और रूस ने अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को पलटी मारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल हुआ यूं कि भारत के बाद ट्रंप ने बांग्लादेश के साथ एक ट्रेड डील फाइनल कर दी। इस ट्रेड डील में अमेरिका ने एक ऐसा बारीक खेल किया जो भारत के किसानों और भारत के कपड़ा उद्योग के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। नए समझौते के तहत बांग्लादेश के अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 19% टैरिफ लगेगा, जबकि पहले ये 20% था। लेकिन यहाँ जो अमेरिका ने बड़ा खेल किया वो ये है कि बांग्लादेश से आने वाले कुछ खास टेक्सटाइल और कपड़ों के शिपमेंट पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, यानी उन पर 0 टैरिफ होगा। इससे बांग्लादेश के कपड़े अमेरिका में भारतीय कपड़ों के मुकाबले सस्ते मिलेंगे और ऐसे में अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश के कपड़े खरीदना पसंद करेंगी, न कि भारत से। फिर क्या था, भारत ने भी बिना शोर किए अमेरिका की चूड़ी टाइट कर दी और रूस भी खुलकर भारत के सपोर्ट में बयानबाजी करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ट्रंप यू टर्न मारने के लिए मजबूर हो गए हैं। खबर है कि अब ट्रंप भारत को भी बड़ी राहत देने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने बांग्लादेश को दी है। सबसे पहले भारत अमेरिका डील की फैक्ट शीट में बड़े बदलाव करते हुए कुछ शर्तों में छूट दी गई, तो अब एक और रियायत मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसका खुलासा खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के कपड़ा सेक्टर को और भी लाभ मिलेंगे जो अमेरिका की ओर से बांग्लादेश को दिए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश की तरह भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को भी अंतिम समझौते पर साइन होने के बाद 0 टैरिफ की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस राहत से भारत के कपड़ा निर्यातकों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश व्यापार समझौते ने इस बिजनेस के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थी। दरअसल अमेरिका भारत के कपड़ा निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है और देश से होने वाले सभी वस्त्र और परिधान शिपमेंट का 30% हिस्सा अमेरिका पहुंचता है। पिछले सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच डील के बाद कपड़ा निर्यातकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया था। हालांकि इसी बीच अमेरिकी कपास से बने बांग्लादेशी वस्त्रों के निर्यात पर 0 टैरिफ की खबर सामने आई तो इससे भारत की चिंता बढ़ गई। अगर बांग्लादेशी कपड़ों पर शुल्क नहीं लगेगा तो भारत के कपड़ों पर 18% शुल्क लगने के बाद भी उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं हासिल होगा। अब भारत को भी 0 टैरिफ की सुविधा मिलने वाली है, तो ये नए भारत की कूटनीतिक जीत है और इससे भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर रूस की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब तक रूस ने जो कुछ भी कहा है वो कहीं न कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस एजेंडे को फेल कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भारत रूस से तेल खरीदना एकदम बंद कर देगा।
वैसे तो भारत भी दुनिया के सामने ये साफ कर चुका है कि हम कोई भी फैसला किसी के दबाव में नहीं लेते और जहां से फायदा होगा वहीं से तेल खरीदा जाएगा। लेकिन अब रूस ने डील के बाद संसद से पहली बार तेल खरीद को लेकर भारत के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसने साफ कर दिया है कि ट्रंप कितनी भी कोशिशें कर लें, ना तो वो भारत रूस की दोस्ती में दरार डाल पाएंगे और ना ही भारत को रूस से तेल खरीदने पर ब्रेक लगा पाएंगे। दरअसल अमेरिका से डील के बाद रूस अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है तो वो है तेल खरीद का मामला। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मामले पर संसद में बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने भारत के रूस से तेल न खरीदने की बात कही है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री मोदी या अन्य भारतीय नेताओं से ऐसा कुछ नहीं सुना। रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसके 2 दिन बाद रूसी विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया है। रूस का कहना है कि वॉशिंगटन टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे रोक सहित कई तरह के दबावपूर्ण कदम उठा रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों को समृद्ध किया है और इन संबंधों की कोई सीमा नहीं है। दोनों देशों के नेताओं के बीच एक नई बैठक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि रूस भारत के साथ संबंधों को लेकर नई दिल्ली की इच्छा के अनुरूप हर संभव प्रयास करने को तैयार है। इससे पहले रूस भारत को चेता चुका है कि ट्रंप उसे अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका की पोल खोलते हुए कहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस के संबंधों में दरार आए, लेकिन इसके साथ ही वो भारत को एक LNG ट्रैप में भी फंसाना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी आर्थिक दादागिरी कायम करने के लिए भारत को सस्ते रूसी तेल से दूर कर रहा है, ताकि भारतीय बाजारों में अपनी महंगी अमेरिकी गैस LNG बेच सके। यानी कि रूस ने ट्रंप को ये बता दिया है कि भले ही भारत ने अमेरिका के साथ डील की हो, लेकिन रूस कभी भी उसकी हितकारी नीतियों के खिलाफ नहीं जाएगा। भारत जो भी अपने हित के लिए फैसला लेगा, रूस उसका खुलकर समर्थन करेगा और उसकी हर मुसीबत में खड़ा रहेगा। साथ ही अमेरिका जैसे देशों की ट्रैप वाली चालों से भारत को जागरूक करता रहेगा। भले ही ट्रंप रूस से तेल न खरीदने का दावा कर रहे हो, लेकिन रूस ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि भारत ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो उससे तेल नहीं खरीदेगा, यानी तेल खरीद जारी रहेगी। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।